शांति। आज 11/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में योगेश्वर बाबा ने योग का महत्व दिलाते हुए कहा कि योग अग्नि के समान है। बच्चे गीत में भी गाते हैं ना, न वह भगवान हमसे जुदा होंगे, न उनके लिए उल्फत निकलेंगी। अर्थात यह है बच्चों के दिल में भगवान की लगन। तो बाबा पूछे, याद को अग्नि अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस योग अग्नि से आत्मा के पाप जल जाते हैं। और बाबा ने अटेंशन दिलाया कि तुम अभी पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें पैसा दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। और साथ में बाबा कहते हैं, कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। फिर बाबा कहे, हर एक एक्टर की अपनी अपनी ताकत रहती है। मुख्य एक्टर गॉडफादर शिव बाबा है, पीछे फिर जगदम्बा जगत पिता है। उनका पार्ट जरूर ऊंचा होगा तो उनका पगार, उनकी प्राप्ति भी ऊंची होंगी। और कहा, पगार प्राप्ति पद दिलाते हैं बाप। बाप कहते हैं, तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो मैं तुमको पगार देता हूँ। और वह पगार अर्थात प्राप्ति कौन सी है? सतयुग की बादशाही 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहे, इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। और दूसरी विशेष स्मृति दिलाई कि बाप तो बेहद का करनी घोर है, धोबी है। तुमसे लेते क्या है और देते देखो क्या है। बाबा कहे, तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं, यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इससे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो। इसको यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल अर्थात सेंटर खोलो तो हेल्थ और वेल्थ मिल जाएंगी। और लास्ट में 2 विशेष स्मृति दिलाई कि यहाँ रहते हुए शरीर निर्वाह अर्थ करते बुद्धि में रहे। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। भोलानाथ शिव बाबा को याद करते रहेंगे, याद में रह खाएंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। और दूसरा विशेष कहा कि बाप भी मीठी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो कितना ब्याज है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा कहे, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की अग्नि। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? बाबा कहते हैं, याद को, योग को अग्नि अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पाप जलते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है, यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया? जब आत्मा पतित होती है तब पतित पावन बाप को बुलाती है। तो बाबा कहे, पतित किसने बनाया? यह किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है।
बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है कि आत्मा पतित होती है, उसको पावन बनना ही है, जिसके लिए बाप आते हैं। जब आत्मा पावन बन जाती है तब अपने घर जाती है। कितनी सिंपल बात है। बाबा कहे जब आत्मा दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है, क्योंकि आत्मा सुख में होती है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सतो का पाठ बजाई वापस कैसे जा सकते। उनको फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। अर्थात बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को इन चारों स्टेजेस को क्रॉस करना है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंचे है। बाबा कहते हैं जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है उतनी ज्यादा पगार बाबा से प्राप्त करती है। तो लक्ष्मी नारायण ने जरूर ज्यादा मेहनत की है, तो उनको ज्यादा पे मिलती है, ज्यादा पगार मिलती है, उच्च पद मिलता है। बाबा कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेंगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। बाबा कहते हैं कर्म योगी सन्यासी है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी मालिक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। कहाँ? परम धाम को। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। कहते हैं तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, वर्ष भी मनाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को मालूम नहीं है, जिस समय स्वयं भगवान आते हैं। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार तो होते ही है। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है।
बाबा कहे, मैं आकर तुमको हीरे जैसा राजा बनाता हूँ और सोने जैसी प्रजा मिल जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उनमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं यह सर्वोच्च पढ़ाई है तो पद भी सर्वोच्च है, इससे ऊंचा कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा कहे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे, यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा जट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा। कल भी बाबा ने अटेंशन दिलाया ना कि शरीर की संभाल करनी है, तो आज भी बाबा कहते हैं कि अगर इसी शरीर में पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो ही ज्यादा प्राप्ति है। नहीं तो बच्चा जाकर बनेंगे तो बच्चा कितना पुरुषार्थ कर पाएगा। बच्चे को तो याद दिलाया जाता है शिव बाबा को याद करो, लेकिन स्वयं से पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है इसी शरीर में ही करना है, यही अमूल्य अनमोल जीवन है। बाबा कहे अभी तो तुमको समझाया जाता है इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। बाबा सफल करने की विधि बता रहे हैं कि पहले बाबा को अर्पण करो, फिर स्वयं ही संभालो, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो वह सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह ककपन जो है, अर्थात अपने पास जो भी धन संपदा है, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। बाबा ने कितनी विशेष और सूक्ष्म बात बताई कि बाबा हमेशा कहते हैं 3 पैर चाहिए। वो जगह है जहाँ कोई भी आकर बाबा को याद करे, ज्ञान योग की पढ़ाई करे, जिससे आत्मा कोई न कोई प्राप्ति करके जाए, उसका ही फल आत्मा को मिलता है। बाबा कहे कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होंगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है, देह अभिमान में न आओ। बाबा कहे हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो।
अर्थात बाबा कहते हैं संबंध को निभाओ, लेकिन सच्चा प्यार एक बाबा से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र, संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, अर्थात एक बाप में ही बुद्धि योग लगा रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है। तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। बाबा कहते जब मुसाफरी से लौट कर आते हैं तो अपना घर कितना अच्छा लगता है, क्योंकि घर में सुकून मिलता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम वापस अपने घर जाते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम, परम धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड है। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाई एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं, क्योंकि बिंदी तो बहुत छोटी हो जाती है ना, इसलिए उसको आकार देते हैं पूजा करने के लिए। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे। यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनवाते रहते हैं। वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है। उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। अर्थात बाबा कहते हैं नए सतयुगी झाड़ की कलम अभी लग रही है। बाबा कहे तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत यह है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है। यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाबा कहते यह सब वंडरफुल बातें है ना। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। जास्ती पार्ट तुम्हारा है। बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होंगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। अर्थात बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचार्य ही नहीं, वो तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ खान पान की भी परहेज चाहिए। वो भी प्योरिटी में काउंट होता है। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। बाबा ने आज बहुत दिनों के बाद स्मृति दिलाई कि अपना ऐसा फोटो व चित्र निकालो।
एक योग का और दूसरा योग के द्वारा वर्षा जो प्राप्त होता है, अर्थात राजाई का चित्र अपने पास रखो तो नशा रहेगा। जैसे यज्ञ में पहले साकार में ब्रह्मा बाबा ने ऐसी राजाई पोशाक वाले फोटो भी निकलवाए थे बच्चों के। बाबा कहे हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। अंडरलाइन बाबा कहते हैं अगर सदा बुद्धि में यह रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो भोलानाथ का भंडारा सदा भरपूर रहेगा, काल कंटक सब दूर रहेंगे। चाहे घर परिवार में रहने वाले हैं उनको भी इसी स्मृति में रहना है। बाबा कहे फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दान करने में भी बड़ी संभाल करनी है। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाबा ने कितना बैलेंस वाली बात बताई कि कोई को दुख भी नहीं देना है और मोह भी नहीं रखना है। बाबा भी सैक्रिन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना व्याज है, बड़ा भारी व्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट है अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थात्मा भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज बाबा ने समर्थ बनने की निराली विधि बताई कि हम आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। यह स्मृति रहने से समर्थ भव का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो।
आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि अभी सेवा में साकाश दे बुद्धि योग को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेंगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। आज बाबा ने विशेष मनसा और वाचा की शक्ति से विघ्न जीत बनने के लिए कहा कि विघ्नों का पर्दा हटा दो तो उसके पीछे जो कल्याण छुपा हुआ है वह दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।